आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं? आखिर गवर्नमेंट को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सक्सेस को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से जोड़ना गलत है। बच्चों के स्कूलिंग के बाद सोसाइटी और पेरेंट्स उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए प्रेशराइज़ करने लगती है। साल 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख कैंडिडेट ने 10,000 एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें जॉब मिलने का चांस 0.5% है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक स्टेबिलिटी लाने के लिए है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि एक बार बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद लाइफ सेट है। भारत में तकरीबन हर दूसरे युवा की ख्वाहिश होती है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिले। हर वर्ष करोड़ों उम्मीदवार गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाली परीक्षाओं में शामिल होते हैं। कई लोग तो अपने जीवन के 5-10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगा देते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब को इतना महत्व दिया जाता है, जबकि साल 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 लाख लोगों ने 10,000 एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें नौकरी मिलने का चांस 0.5% है। अगर नौकरी मिल भी जाए तो उसमें शुरुआती तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारी यूथ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 4-5 साल यूं ही बर्बाद कर देती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश के युवा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है। गवर्नमेंट जॉब उस जॉब को कहते हैं जिसमें आदमी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर यूपीएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे और भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। इस तरह की जॉब में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही सिक्योर जॉब मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आसानी से अपनी जॉब से नहीं निकाले जाते। बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जाता है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। ये बातें सिर्फ कामचोरी वाली है। एक नॉर्मल आदमी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए 4-5 साल बर्बाद कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी जॉब लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाए। इस मानसिकता के लोग बहुत मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के पास कोई विज़न नहीं है। अगर आप देखें तो बिजनेस, स्टार्टअप या फिर प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा है कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब, बट स्टिल लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोग लाइफ टाइम काम करना नहीं चाहते। लाइफ टाइम तो छोड़िए, लोग अपने यंग एज में भी काम करना नहीं चाहते। अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट जॉब को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी हमारे देश भारत में दी जाती है, और यही वजह है कि फॉरेन कंट्रीज़ ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का झुकाव गवर्नमेंट जॉब की तरफ है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के काम करने का समय फिक्स होता है और काम का भी उतना प्रेशर नहीं होता, जबकि प्राइवेट जॉब में आपको बिना काम के सैलरी नहीं मिल सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसको पाने के लिए आप अपने जीवन के 4-5 साल बर्बाद कर दें, अपने माँ बाप की सारी सेविंग्स उस जॉब को पाने के लिए लगा दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना छोड़िए और दूसरे बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो बिना कोई स्किल के काम करने का फ़ायदा है। जी हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको इक्वल सैलरी मिलती है, चाहे आप 1 घंटा काम करें या 8 घंटा। आप चाहें तो रिलैक्स भी कर सकते हैं या फिर काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर काम करने के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, जबकि वहीं प्राइवेट जॉब में आपके पास जितना ज़्यादा स्किल रहेगा, आपकी जॉब उतनी ज़्यादा सिक्योर रहेगी। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब के डिसएडवांटेजेस की, तो नंबर 1, कुछ नया ना सीखना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिन भर अपने जॉब में लगा हुआ रहता है। वो लाइफ में कुछ नया नहीं सीख पाता, ना ही वो अपने स्किल पे काम कर पाता है और ना ही किसी और चीज़ पे। नंबर 2, सैलरी कम होना। कुछ डिपार्टमेंट्स में सैलरी बहुत अच्छी है और वहीं कुछ में बहुत ख़राब। गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर डिपार्टमेंटों में सैलरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी हमें एक्सपेक्ट होती है। थर्ड, लाइफस्टाइल अच्छा ना होना। एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल हमेशा ही ख़राब रहती है। नंबर 4, करियर ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी स्किलफुल हो, उसको जॉब में बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिलता। वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। हाँ, वो साल बाई साल उसकी प्रमोशन होती रहेगी, बट जो उसके पास एक्चुअल टैलेंट है उसके हिसाब से उसकी पोस्ट कभी नहीं आएगी, जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। आप जितनी ज़्यादा टैलेंटेड रहोगे, आपकी पोस्टेड उतनी ज़्यादा ऊपर रहेगी। और बात करें कंपटीशन की, तो मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 11,000 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, जिनमें कुछ के पास तो पीएचडी थी। इंडिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ के सबसे ज़रूरी साल एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी मिल नहीं पाती है। जैसे प्रयागराज के जीएन शाक्या ने अपने लाइफ के 16 साल एक सरकारी जॉब के पीछे लगा दिए। इस समय के दौरान उन्होंने 5 डिग्री भी हासिल करी, जैसे बीए, एमए, एलएलबी, बीएड, पर इनको कोई जॉब नहीं मिल पाई। और ये एक जीएन शाक्या की बात नहीं है,
भारत में से करोड़ों लोग हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है कि किस तरीके के लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एक एनालिसिस में बताया गया है कि 65% कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब देते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। जैसे अमित एक रूरल एरिया से आते थे, बट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। एक सरकारी एग्ज़ाम के लिए वो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 2 तरीके की जॉब्स होती हैं। एक जिनमें बहुत सारा पैसा है लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है या फिर एजुकेशन, और दूसरी जॉब्स हैं जहां आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है बस महीने के 10,000 रुपये के लिए। अब अमित जैसे लोगों के लिए पहली तरीके की प्राइवेट सेक्टर जॉब ढूंढ पाना आसान नहीं है। एक सरकारी जॉब मिलने के बाद सिर्फ आपकी इज्जत नहीं बढ़ती बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। जैसे स्पेशली लड़कों की शादी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे हरियाणा में लोग अपनी लड़की की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के साथ करवाना चाहते हैं। एक टीचर ने अपनी बेटी की शादी में 60 लाख रुपए खर्च कर दिए क्योंकि उनको जो दूल्हा मिला जिसके पास एक सरकारी नौकरी थी, वो भी क्लर्क की। अब सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज का यूथ अपने स्किल पर काम करे। तो गवर्नमेंट जॉब की रेस की वजह से क्या नुकसान होता है हमारा? पहला, लॉस ऑफ टाइम। एक नॉर्मल कैंडिडेट अपनी लाइफ के तकरीबन 4-5 साल बर्बाद कर देता है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। इन 4-5 सालों में वो अपने स्किल पर काम कर सकता था, अपने पैशन पर काम कर सकता था या फिर एक नया स्टार्टअप खोल सकता था। दूसरा, लॉस ऑफ मनी। सरकारी जॉब के 93% कैंडिडेट अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसका मतलब वो अपने परिवार पर डिपेंड होते हैं। तीसरा, लॉस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक रिसर्च में बताया गया कि 20 से 24 साल की उम्र के लोगों के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 42% है, जबकि 30 से 34 साल के लोगों के बीच ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% है। इसका मतलब कि लोग जैसे ही 30 साल की उम्र क्रॉस करते हैं उन्हें एक जॉब चाहिए होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या एक प्राइवेट जॉब। एक राइटर ने अपनी एक बुक में बताया है कि 15 to 45 ईयर एज एक ऐसी एज होती है जहाँ लोग बहुत खर्चा करते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदते हैं, एक नया घर लेते हैं और भी बहुत कुछ, और इन खर्चों से ही इकोनॉमी बढ़ती है। जब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे या सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहेंगे तो इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि लोग जब खर्चे ही नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी का ग्रोथ रुक जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कैंडिडेट से देश की इकोनॉमी पर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा हो रहा है। एक नई इंडस्ट्री बन गई है जिसको हम अनएम्प्लॉयड इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे गेस्ट हाउस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक शॉप, फोटोकॉपी शॉप, समोसे चाय की दुकान और भी बहुत कुछ। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट के पैसों पर डिपेंड है। जब कोई भी कैंडिडेट कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी ही नहीं करेगा तो गेस्ट हाउस और रेंटल फ्लैट में रहेगा कौन, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा कौन और बुक शॉप से बुक कौन खरीदेगा। इंडिया के 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम है और हमें बताया गया है कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में। पर अभी ये नौजवान बस एक गवर्नमेंट जॉब की रेस में लगे हुए हैं।